हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने एपी कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रिवीजन और प्रैक्टिस क्लास है। ओके, ये रिवीजन और प्रैक्टिस क्लास है। एपी कर रहे थे, ठीक है। तो उसका पिछले क्लास में हमने छोटी ही क्लास थी, बेसिक बताया था। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएंगे। क्वेश्चन जो करा रहे हैं पिछले ईयर्स में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है मोस्टली। ओके, तो इसको आप लोग जरूर क्लास को करें और इसमें तो उसको हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो रिवीजन क्लास, ये रिवीजन और प्रैक्टिस क्लास है। ओके, चलिए करते हैं हम लोग क्लास 10 की रिवीजन और प्रैक्टिस क्लास है एपी की। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ही करा रहे थे, फार्मूले ऑलमोस्ट हमने बता दिए थे। देखिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ओके, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, इसका फार्मूला होता है n+1/2। ओके, ये उसी से निकल कर आया है आपका नेचुरल नंबर मीन्स। एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ओके, फाइंड सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। तो इसका ये फार्मूला है, इसमें n इक्वल टू बेटा n इक्वल टू आपका 100 है। ओके, n इक्वल टू 100 है। इसमें पुट करते हैं 100+1/2। ये हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 101 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये हो जाएगा आपका 0505। ये हो गया आपका, ये आ गया डायरेक्ट। अब आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे उस फार्मूले से, 1 2 3 4 till 100। ओके, अब आप चाहते हो उस फार्मूले से भी कर सकते थे, तो इससे भी आपका आ जाएगा। ओके, उस फार्मूले से, एसएन वाले फार्मूले से भी आप कर सकते थे। S100 आप करते हैं 100/2, फर्स्ट टर्म आपका 1 होता और ये 2 हो जाता। ये होता आपका 100-1 और डी भी आपका 1 होता। ये सारा जो है कैंसिल होके उसी तरह का आपका बनता 99 और 50, ये 101, वही चीज आती है आपकी अगर वैसे करते हैं आप उस फार्मूले से। ओके, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें कुछ इलिमिनेट भी नहीं हुआ है। पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी कुछ इलिमिनेट हो गया है, तो उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। एपी है आपकी, एपी है 1/a, 3 माइनस a अपॉन 3 है, 3 माइनस 2a अपॉन 3 है। ये आपकी एपी है, ये आपकी एपी है। इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका a1 है, ये आपका a2 है और ये आपका a3 है। आर इन एपी, ये एपी है आपका, एपी में है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो सिंपल से होता है कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 हमारा, a2 3 माइनस a अपॉन 3 है माइनस 1 अपॉन a। एलसीएम एलसीएम आपने लिया, ये एलसीएम इसका हो जाएगा 3a, ओके। ये हो जाएगा 3 माइनस a, 3 माइनस a एंड ये -3, ओके। तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा माइनस a अपॉन 3a, a फिर कैसे कैंसिल हो जाएगा -1 अपॉन 3, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1 अपॉन 3 कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस ही पूछा था। अगला क्वेश्चन करते हैं। If mean of first n natural numbers is 15, then find n को आपको निकालना है, फाइंड n, ठीक है। अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये फार्मूला होता है बेटा आपका Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब हम लोग मीन निकालते हैं तो टर्म के सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें, इसको n से डिवाइड कर दें, ऊपर का इरेज कर लेते हैं, n से डिवाइड कर दें हम इसको, देखिएगा इसको n से डिवाइड कर दें हम, तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये है सम और उसके नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये मीन हुआ। ये आपको गिवन है 15, ये आपको गिवन है 15 के इक्वल, ये इतना। तो देखिए 15 इक्वल टू, यहां से ये n कैंसिल हो जाएगा, आपका n कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/2 एंड ये होगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके। अब n नेचुरल नंबर्स आपको पिक करना होगा, तो आप देखिए कैसे लेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट टिल n तक, टिल n, ओके। आपकी a है आपका 1 और d आपका हो जाएगा आल्सो 1,
अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। 15 इक्वल टू 1/2, 2 into 1 n minus 1 d also 1। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब आप देखिए 1/2 2 प्लस n माइनस 1। ओके, ये आपका हुआ यहाँ से n+1/2 इक्वल टू आपका गिवन था 15। हाउ मच? 15, ये 15 था। तो n+1 इक्वल टू 2 into 15, ये 30 हो गया। n इज इक्वल टू 30 माइनस 1 दैट इज 29। ये हो जाएगा आपका 29। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है 29 n इज इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How many two-digit number divisible by 3? ये बताना है आपको। हाउ मैनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट टू डिजिट नंबर जो आपका 3 से डिविजिबल होगा वो 12 होगा, नेक्स्ट 15 होगा और 18 होगा। ऐसे करके आप पिक कर सकते हैं। लास्ट नंबर आपका होगा जो 3 से डिविजिबल होगा 99, क्योंकि 100 तो आपका 3 डिजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, लास्ट नंबर टू डिजिट नंबर 99 होगा और ये 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका ए हो जाएगा। डी आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, डी हो जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 3। ये 3 आ जाएगा। अब ए एन आपको गिवन है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका ए एन है, लास्ट टर्म ए एन है आपका। ओके, तो ए एन इज इक्वल टू इस फार्मूले का यूज करो, n माइनस 1 इंटू डी। ए एन 99 है आपका, ए आपका 12 है और n माइनस 1 डी आपका 3 है। ये हो जाएगा 12 प्लस 3n माइनस 3। वो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होकर 9 प्लस 3n। ओके, यहाँ से हम 3 कॉमन ले ले रहे हैं, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस n होगा आपका। इस 3 से ये आपका नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे। तो 99 आपका ये हो जाएगा 3 प्लस n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 3 प्लस n इज इक्वल टू 33। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 33 माइनस 3, ये हो जाएगा बेटा 30 आ जाएगा इसका आंसर। 30 के नीचे वाला आया नहीं बोर्ड में, इसको ऊपर कर दे रहा हूं मैं, नीचे की तरफ का आया नहीं इतना, ये यहां से आया नहीं। ये 99 और 3 प्लस 3n ये कैंसिल होके आपका 33 हो जाएगा और 33 प्लस 33 इक्वल टू 3 प्लस n, ये कैंसिल होके हो जाएगा n इज इक्वल टू 33 माइनस 3, ये 30 हो जाएगा। ओके, ये रहा आपका। और आगे करते हैं फर्दर। देखिए इसमें आपको वैरायटी, क्वेश्चन की आपको वैरायटी मिल रही है, क्वेश्चन की वैरायटी मिल रही है। बुक के कंपैरिजन में आपको वैरायटी मिल रही है क्वेश्चन में।
देखिए इन एन एपी आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है -4 डी इक्वल टू -4 एंड सेवेंथ टर्म की वैल्यू गिवन है आपका, सेवेंथ टर्म गिवन है आपका 4, सेवेंथ टर्म आपका गिवन है 4। फाइंड ए को फाइंड करना है, उन्होंने बोला फर्स्ट टर्म फाइंड करना। सिंपल है, ये फार्मूला आप यूज करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 7 माइनस 1 डी ए -4। ओके, इसकी वैल्यू आपको गिवन है हाउ मच, A7 की वैल्यू 4 और ये यहाँ पर हो गया कितना 6 और ये माइनस का 24 हो जाएगा, -24 मैनिपुलेट कर देंगे। a इक्वल टू 24 प्लस 4 दैट इज 28, ये 28 होगा आपका, दैट इज 28। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एपी आपको गिवन है 1/m एंड 1 प्लस m/m एंड 1 प्लस 2m/m आर इन एपी, ये एपी में आर इन एपी इन्होंने बोला है। फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म फाइंड करना है आपको। ओके, देखिए बेटा ए तो आपका ये पता है आपका 1/m। ओके, और आपका डी कैलकुलेट करना है तो a2 - 7 1 प्लस m माइनस 1/m। एलसीएम लिया, ये हो जाएगा आपका एलसीएम m, ये 1 प्लस m माइनस, ओके 1 कैंसिल हो गया आपका, m/m ये 1 आ जाएगा आपका, d1 आ गया। अब nth टर्म फाइंड करना है an, इसमें पुट करते हैं a मीन्स 1/m प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका 1 है, 1/m प्लस n माइनस 1। ओके, एलसीएम ले लीजिए अगर आप लेना चाहें, नहीं तो ये हो जाएगा mn माइनस m प्लस 1/m। रीअरेंज भी कर दिया हमने, ये होगा आपका nth टर्म। ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना, स्पीड तो ज्यादा नहीं है मेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्म देख के आप लोग डरिए मत, क्वेश्चन कैसा भी हो आप बेसिक चीजें मत अवॉइड करिए, बेसिक चीजें मत अवॉइड करिए, क्वेश्चन आपका निकलेगा ही निकलेगा।
फाइंड नाइन्थ टर्म फ्रॉम लास्ट एपी आपकी गिवन है, एपी आपकी गिवन है 5, 9, 13 डॉट डॉट लास्ट टर्म गिवन है 185, लास्ट टर्म आपका गिवन है 185। अच्छा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम इंड कैसे निकालते थे? nth टर्म फ्रॉम इंड हम लोग, ये होता था an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, l हमारा गिवन है 185 है, 9 माइनस 1, n की वैल्यू 9 गिवन है, 9 टर्म पूछा है उन्होंने। d हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारा, d है हमारा 4। ओके, ये हो जाएगा 185 माइनस 8 इंटू 4, ये हो जाएगा 185 माइनस 32, ये होगा आपका 153। यही आंसर होगा आपका। ओके, यही आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो भी वैरायटी पॉसिबल होगी क्वेश्चन की मैं वो सारी करा दूंगा आपको। अब एक चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स का आएगा, एलपी से एटलीस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके, 6 मार्क्स के। एक एमसीक्यू में मिलेगा, एक शॉर्ट में मिलेगा, एक वेरी शॉर्ट में मिलेगा, और हो सकता है लॉन्ग में भी दे दे, लॉन्ग भी देते हैं। फाइंड 25th टर्म, 25th है बेटा, ये 28 मत समझना, 25th टर्म ऑफ एपी, 25th टर्म ऑफ एपी, ये गिवन है एपी आपके -5, -5/2, 0 एंड 5/2, ये भी है। ओके, इसका 25th टर्म फाइंड करना, ठीक है। ये आपका ए हो गया, डी आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा -5/2 और माइनस माइनस +5, ये हो जाएगा -5 और ये +10/2, ये हो जाएगा 5/2 आपका। डी हो गया। 25th टर्म फाइंड करना है, तो देखिए a -5 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी 5/2, ये हो जाएगा -5 प्लस ये 24 इंटू 5/2, ये इससे कैंसिल हो गया, 12 हो गया, और ये -5, 12 5 + 60, ये हो जाएगा आपका 55, ये आपका हो जाएगा 55। ओके, ये 55। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, देखिए सम ऑफ p term of AP, p terms of AP is AP square plus BP। ओके, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड
कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। ओके, अच्छा एक चीज ये देखिए जरा, अगर कोई एपी है आपकी ऐसे गिवन है 2 4 6 5, ठीक है, इसका अगर S1 निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 आप निकालेंगे, आप देख लीजिए समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपके। S1 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, S1 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपका वही टर्म आ जाएगा S1। अब देखिए 1/2 S1 फार्मूले में रखेंगे, 2 × 2 प्लस 1 - 1 एंड डी आपका 2 है। ओके, ये रखेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 1/2 4 प्लस, और ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 × 4, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ओके, तो आपको इससे यहां से मीनिंग क्या निकली, S1 जो होगा आपका A1 होगा, ठीक है। अगर S2 हम निकालें, S2 निकालें, 2 टर्म्स का सम तो 2/2, और ये हो जाएगा आपका 8 4, 2 - 1 इंटू डी आपका 2 था, ठीक है, देखते जाइए, ये 1 हो गया आपका। ओके, और यहाँ पर बचा ये 4 और प्लस सॉरी ये 8, ये वाला टर्म आपका 8 हो जाएगा, ये 8 और यहाँ से 1 और 2, ये 10, ठीक है, ये हुआ आपका 10, ये 10 हुआ, ठीक है, ये 10 हुआ। S2 में कैलकुलेट कर रहा हूं, S2 सम ऑफ 2 टर्म्स, ओ सॉरी, ये होगा आपका n के प्लेस पर 2 पुट करना पड़ेगा मुझे ना, n के प्लेस पर 2 पुट करना पड़ेगा, n के प्लेस पर जब मैं 2 पुट करूंगा, और वो वाला तो S1 वाला तो सही निकाला था मैंने, S1 वाला मैंने सही निकाला था, और n/2 2/2, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म, यार ये तो 4 ही होगा, 2a होता है ना, ये तो 4 ही होगा, ये तो 4 ही होगा आपका 4, हाँ, ये हो जाएगा आपका 6, ये 6 आ गया, S2 6 आ गया। अब आप देख रहे हैं, अगर मुझे A2 कैलकुलेट करना होगा, तो मैं कर दूं S2 - S1, S2 आपका आया 6, S1 है आपका 2, तो देखिए ये आ गया सेकेंड टर्म 4, सेकेंड टर्म आ गया। इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, कि कोई भी nth टर्म निकालना होगा Sn माइनस, ये ऐसे कर सकते हैं आप। इसका कंक्लूजन ये निकला, मेरा मेन इंटेंशन था आपको एक्सप्लेन करने का, ये ऐसे करेंगे। अब इसका यूज करते हैं यहाँ पर, ये तो केवल मैं आपके समझने के लिए मैं कर रहा था। अब क्वेश्चन करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, ठीक है। SP गिवन है आपको, सम ऑफ पी टर्म, SP मतलब AP² प्लस BP, ये गिवन है। ओके, यहाँ S1 P के प्लेस पर 1 रख दी, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S1 A, और ये B हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा 1, ओके, इंटू 1² इंटू 1, ये A प्लस B हो जाएगा।
अब P के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, S2 कैलकुलेट कर लीजिए। S2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू 2 की स्क्वायर 4 और B इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 4A प्लस 2B, ये आ गया। अब आपका जो ये S1 है यही आपका A1 भी है, आप ये बात याद रखिए, जो S1 है वो A1 के इक्वल होगा, जो आपका S1 है वो A1 है। S2 आपने कैलकुलेट कर लिया, अब A2 कैलकुलेट ये हमारा आ गया। अब A2 कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला अभी मैंने बताया था, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1, ये इसी बेस पर मैं A2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। A2 तो यहाँ SN S2 जो है S2 माइनस S1 ये हो जाएगा। S2 आपका आया है 4A प्लस 2B, और आ लीजिएगा बस इससे ऊपर नीचे नहीं जाऊंगा मैं, इसको इससे नीचे नहीं जाऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए ये हो जाएगा 4A प्लस 2B माइनस S1 ये है आपका माइनस A माइनस B हो जाएगा। ये कैंसिल होकर कितना आया आपका, ये हो जाएगा 3A प्लस B, ये आ गया। अब आपको D कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, D कैलकुलेट करना है। तो D कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, D कैलकुलेट करना है, ओके, D कैलकुलेट करना है तो D कैलकुलेट करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। D कैलकुलेट करने के लिए सीधा से हम कर दें A2 माइनस A1। A2 है आपका कितना 3A प्लस B, A1 है आपका हाउ मच माइनस A माइनस B, ये देखिए ये आ जाएगा आपका 2A, यही आपका आंसर होगा, ठीक है 2A, ओके 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन और देखिए ऐसे, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एपी, इसको मत करिए, बिल्कुल वैसा ही है, इसको मत करिए, बिल्कुल सेम है, इसको आप उसी बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कुछ डिफरेंट। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सम ऑफ m term of AP, m terms of AP, terms of an AP is 2Q
ये है आपका 2m² प्लस 3m। फाइंड सेकेंड टर्म, फाइंड a2 फाइंड करना है, ठीक है। सम ऑफ m टर्म ऑफ ap is 3m, फाइंड a2, ठीक है। a2 फाइंड करते हैं हम लोग। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपका गिवन है sm गिवन है, आपका 2m² प्लस 3m, ओके। s1 m के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, s1 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2m², 3 × 1, ये हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5। फिर m के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, आपका s2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, और ये 3 × 2, ये हो जाएगा 8 + 6 14। अब आपको मैंने बताया था, जैसे कि ये फार्मूला था an = SN-1, ऐसे कुछ था। तो a2 फाइंड करने के लिए s1 है हमारा, हाउ मच, s1 - s2 कर दीजिए आप, दैट इज s2 - s1, करना पड़ेगा मुझे, s1, ठीक है। s2 आपका है 14 और ये आपका 5 है s1, ये हो जाएगा 9। आगे आंसर आपका सिंपल है, जैसा मैंने उस टाइप का बताया था वही है, जैसा मैंने बताया था वही चीज है। a2 = नीचे का आया नहीं था ना, तो ये हो जाएगा 14 - 5 9, यही है आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ कि जिसमें वैरायटी हो, ये तो लगभग वैसे ही था, इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया कि वैरायटी वाले क्वेश्चन आप करें। So that a - b के होल स्क्वायर and a² + b² and a + b की होल स्क्वायर, R in AP में ये हमको शो करना है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे, देखिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3 है, ये हुआ। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए इनका, ये अगर हम कर दें A2 - A1, ये इक्वल हो जाए इसके A3 - A2 के इक्वल हो जाए, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए। चलिए ठीक है, करके देखते हैं। ये है आपका A2, A² + B² माइनस a - b की होल स्क्वायर, और इस साइड है A3, a + b की होल स्क्वायर माइनस a² + b², ओके। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a² + b²,
माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होगा इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ओपन कर रहा है इसको ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2ab बचा और यहाँ पर भी 2ab बचा, तो एस ए पी में एस एस इट इज ए पी, इट इज ए पी है आपके दोनों तरफ का सेम हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका। ओके नेक्स्ट करते हैं। If 17th term of AP 17th term of AP 17th term of AP exceed 10th term of AP by 7 या इन अदर वर्ड ऐसे भी बोल सकते हैं A17 माइनस A10 इक्वल टू 7, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू A और D लेट कर लेते हैं, उसका फर्स्ट टर्म लेट A एंड D, फाइंड क्या करना था, फाइंड D, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था आपको। ओके ये इन्होंने बोला है, पुट करते हैं A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D, ओके इंटू D माइनस A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D टू 7, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इंटू 7, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इंटू 7, 7D इक्वल टू 7, एक कैंसिल होके आपका आ जाएगा D इज इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट
ये देखिए, which term of AP, which term of AP, which term of AP, AP, which term of AP, 3, 15, 27, 39 will be will be 120 more than 21st term, 21st term, ठीक है। ये भी गिवन है। अब पूछा n की वैल्यू पूछा, इसमें कौन सा टर्म जो होगा, हम लेट कर रहे हैं an माइनस a 21, ये कंडीशन बनेगी हमारी, ठीक है। करते हैं a आपका यहाँ पर 3 गिवन है, ठीक है, a आपका 3 है, n की वैल्यू हमको पता नहीं है, n कैलकुलेट करना पड़ेगा, d हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके। इसी तरह इस साइड में पुट करते हैं, a 3 है, a 21 माइनस 12, ओके, ये 120 है आपका बेटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3, 12 एंड माइनस 12 माइनस, इस साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 और ये हो जाएगा 20 2 जा 240, ओके, ये 240 हो जाएगा इक्वल टू 120, ये होगा 12n और 12n माइनस 9 माइनस 243 इक्वल टू 120, ओके। इससे ये ऐड ऑफ होकर हो जाएगा 12n माइनस 252 टू 120, उस साइड मैनिपुलेट कर लीजिए, 12n 120 प्लस 252, ये हो जाएगा 372, n इक्वल टू आपका होना चाहिए n इक्वल टू 372/12, ये कैंसिल होके होगा आपका 12 3 जा और फिर 1 आ जाएगा, 12 बन जाए, 31st टर्म होगा आपका, 31st टर्म होगा, 31st टर्म होगा, n की वैल्यू 31 आ जाएगी आपकी। नीचे ज्यादा हो जा रहा है, नीचे का बिजनेस नहीं होता, ये हो जाएगा आपका 12n इक्वल टू 120 प्लस 252, मैन्युअली होके तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 372/12, एक कैंसिल होकर 31 आ जाएगा, ओके। नीचे का थोड़ा सा विजिबल नहीं हुआ था, ठीक है। अगला करते हैं, देखिए, there are 2 APs, there is 2 APs, 2 APs, अब आप देखिए, there is 2 APs, इसका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2 है, अदर का, इसका जो है अदर वाले का a इक्वल टू 7 है, ठीक है। The difference between their 10 term is same as 10 term is same difference between 21st term, which is the same as difference between 2 corresponding terms.
they have been the same common difference, common d सेम है इनका, d सेम है. Okay, the first term of AP is 2 and the difference between 10 terms is their 10 terms. ये गिवन है हमारा, ये दोनों एपी हैं, इनके 10th टर्म का डिफरेंस 21st टर्म के डिफरेंस के इक्वल है. ठीक है, इनके 21st टर्म के डिफरेंस के इक्वल है. तो किस टर्म के डिफरेंस सेम होंगे, किस टर्म के डिफरेंस सेम होंगे? ये थोड़ा सा बेटा कैलकुलेटिंग ज्यादा है, इसको थोड़ा सा हम समराइज करेंगे. इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, कल करते हैं इसको, समराइज कर देंगे. हम थोड़ा समराइज कर देंगे, ऐसे फिर वो लेंदी ज्यादा हो जाएगा. थोड़ा सा समराइज करेंगे. How many integers between 200 to 500 divisible by 8. इन्होंने कहा ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे. तो देखिए इसके बीच में होंगे, बाउंड्री है आपकी 500, इनके बीच के नंबर होंगे. तो देखिए इसमें अगर हम 200 को डिवाइड करें, 200 को डिवाइड करें 8 से, ये देखते जाइए, 200 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, 200 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, 200 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 16, 4 0 5. तो देखिए पहला टर्म तो बिटवीन बोला है, तो अगला टर्म जो होगा 208 होगा. 200 को नहीं लेंगे, बिटवीन बोला है, 208 होगा. अगला टर्म आपका 208 होगा, इसके आगे 216 होगा, ऐसे होगा. अब इसके 500 वाले को देख लेते हैं, 500 वाले को 500 से एडजस्ट कर लेते हैं. 500 इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो इसमें 500 में से हम अगर 4 माइनस कर दें, 496, तो लास्ट टर्म जो होगा हमारा, जो इससे डिविजिबल होगा 496 होगा. देखिए जो रिमाइंडर आया उसमें से माइनस कर दीजिए तो लास्ट टर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा. अब नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, तो an वाला फार्मूला यूज करिए, a + n - 1 × d. आपका
एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ओके, ए आपका है कितना 208 प्लस n-1, डी आपका 8 है। ओके, और ए एन की वैल्यू गिवन है लास्ट टर्म 496, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। 496 माइनस 208, ये हो जाएगा आपका 8n-8, ये सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 16, 8 बचा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना, 96 208, सीधा से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 16 8, यहाँ पर कितना हुआ 8 और यहाँ पर 288 और ये वाला 8 इधर और ले आइए तो ये हो जाएगा 8n। फर्दर इसको आगे करते हैं, ये हो जाएगा आपका 8n इज इक्वल टू 296, देन n इज इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाई 8। ये हो जाएगा 3 जा 24, 5 और 7 जा 8 7 जा 56, 37। n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 37, n इज इक्वल टू 37, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है बेटा, अभी एक आध क्लास और होगी, इसकी एक क्लास एटलीस्ट और लोगे, फिर इसके बाद कुछ जो होते हैं वो दिए होते हैं जो क्वेश्चन टॉपर्स के, वो मैं और कराऊंगा, एक आध क्लास और होगी, इसके बाद एपी खत्म। ओके, तो ठीक है बेटा, क्लास कैसी लगी, क्लास को अवश्य देखें, आप लोग जरूर से जरूर देखें, और क्लास को देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेटा प्लीज़, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें इसको। ओके, क्लास को जरूर से जरूर देखें, क्लास की फीडबैक दीजिए आप लोग, कैसी लगी क्लास। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास, और इसी महीने में हम रिवाइज करा देंगे बेटा, आपका सारा रिवाइज करा देंगे, आप लोग इससे डोंट वरी रहिए, केवल करते रहिए, कुछ प्रैक्टिस पेपर भी करवा देंगे, सैम्पल पेपर। ओके ओके, थैंक यू, और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। आपको लाइक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है बेटा, ये तो क्लास आपके लिए है, ठीक है, थोड़ा सा हमको प्रमोट करिए आप लोग।